आप सब लोग आगम वाणी सुनने के लिए प्रतिदिन आप उपस्थित होते हैं। यह बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है। खुशी इसलिए नहीं है कि आप प्रवचन सुनते हैं, बल्कि खुशी इसलिए है कि आप हमारे प्रवचन के माध्यम से आप आगम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आगम के परिप्रेक्ष्य में आपकी पूर्ण श्रद्धा और रुचि नहीं होगी, तब तक वह आगम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा। आगम पढ़ने के उपरांत हमें हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में, पुण्य और पाप के बारे में, संसार और मोक्ष के बारे में, जीव और अजीव के बारे में, यह सब जानकारी तुम्हें आगम अर्थात स्वाध्याय के माध्यम से होगी। आगम का ही नाम शास्त्रों में प्रवचन यह कहा गया है। कुंदाचार्य ने एक ग्रंथ का नाम ही प्रवचन सार पवियण सारो ऐसा नाम दिया है, जिसका मतलब है आगम सारो अर्थात आगम का सार। आगम का सार जो है उन्होंने 3 भेदों में विभक्त कर दिया है, ज्ञेयाधिकार, ज्ञानाधिकार और चारित्राधिकार। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आगम हमारे लिए सम्यक्त का बोध कराता है, सम्यक ज्ञान का बोध कराता है, सम्यक चारित्र का बोध कराता है। आजकल कतिपय लोग जैन धर्म में कई बातों को लेकर के संशय और भ्रम पैदा करते हैं। यदि वे लोग आगम को सामने रखें, आगम का अभ्यास करें, आगम का आलोडन करें, तो उन्हें जो भी संशय की स्थितियां हैं, जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लिए लगे हुए हैं, उन समस्त प्रश्नों का समाधान उन्हें ऑटोमेटिकली अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जब तक स्वाध्याय परिपूर्ण नहीं है, स्वाध्याय के लिए आगम आपके लिए परम आवश्यक है। आगम पढ़ने से शंकाओं का निरसन होगा। जबकि आप इधर उधर की बातें सुनेंगे, अलग अलग लोगों के विचार सुनेंगे, आपकी स्थिति डाउटफुल बनेगी, आपको शंका पैदा होगी, आप संदेह की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए अब कौन इसका निराकरण करे, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने क्या कहा है, और इसका आप यदि कंपैरिजन आगम के साथ करेंगे तो सच्चाई आपके लिए मालूम पड़ जाएगी। जिस तरह से दर्पण में हमारे लिए यथार्थता दिखलाई पड़ती है, इसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने यद विद्या दर्पणायते की बात कही है कि दर्पण जैसे सब कुछ हमारे लिए स्पष्ट कर देता है, दिखा देता है, वैसे आगम भी एक दर्पण है। आगम रूपी दर्पण में आप सब कुछ देख सकते, जान सकते हैं। आप दूसरे के ऊपर भरोसा मत रखो, दूसरों के ऊपर आप निर्भर मत हो जाओ, आगम के ऊपर निर्भर बनो। दूसरा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये तो रोज आपके लिए अलग अलग सुनने के लिए मिलेगा। वास्तव में आप दूसरे पर निर्भर हैं, पर निर्भर हैं, दूसरे के प्रवचनों पर निर्भर हैं, दूसरों के स्वाध्याय पर निर्भर हैं। आपको आगम पर निर्भर बनना चाहिए। आगम निर्भर बनना ही आत्म निर्भर है। आपको आगम के द्वारा सब स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। चारित्र और वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए भी सम्यक ज्ञान की परम आवश्यकता है। जब तक आपका सम्यक ज्ञान दृढ़ नहीं है, तब तक आपकी चर्या भी दृढ़ नहीं हो सकती।
सम्यक ज्ञान का जब तक आपके लिए योग्य अभ्यास नहीं है, तब तक आपको संयम और चारित्र का भी योग्य अभ्यास नहीं हो सकता है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था, जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है। क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।